हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में आपके पास बहुत अच्छा मौका है शिक्षक बनने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत से प्रश्न हैं, जैसे कि अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें होंगी, सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और तैयारी कैसे करनी है, तो सिर्फ यह एक वीडियो देख लीजिए, आपके मन के सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लड़कों का तो ठीक है, लेकिन लड़कियों के मन में बहुत से प्रश्न होंगे कि क्या लड़कियों के लिए बिहार में जॉब करना सेफ है, सही रहेगा, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में होंगे। तो इस वीडियो में सबसे सटीक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनका सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से आप हों, कितना नंबर होना चाहिए। तो अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के जो भी लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके कम से कम 90 अंक होने चाहिए, जब ही आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में। ठीक है, चाहे आप ओबीसी से हों, जनरल से हों, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हों, 90 नंबर कम से कम चाहिए हर हाल में। ठीक, तो इस प्रश्न का आपको आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड बीटीसी अपियरिंग के जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक शर्त है कि 31 अगस्त 2023 तक, ध्यान दीजिएगा, 31 अगस्त 2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जब ही आप आगे एलिजिबल होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपके मन के सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हवा में तीर मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत ज़्यादा पता करके, ठीक है, जांच पड़ताल करके ही वीडियो बनाता हूँ। अब नेक्स्ट जो है, अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं पीआरटी की, तो इसके बारे में आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि लंबा टाइम लेगा। इसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। ठीक है, आपके अंक कटेंगे। अब वो कितना अंक कटेगा, 0.25 होगा नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम, या क्या होगा, वो बहुत ही जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किस में अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के लोग। तो यहाँ साधारण सीधा एक आंसर होगा कि सिर्फ अदर स्टेट के लोग पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के अलावा आप टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो। इसके पीछे रीज़न ये है कि टीजीटी, पीजीटी में अप्लाई करने के लिए पेपर 1, एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि अदर स्टेट के लोग क्वालिफाई है नहीं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं है एस्टेट का। बिहार का एक कह सकते हैं कि जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, उसके बाद फिर सुपर टेट आता है। ठीक, उसके बाद सुपर टेट के नंबर के आधार पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, नियुक्ति हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है। तो बिहार में क्या है, एक एस्टेट का पेपर होता है, और एस्टेट पेपर 1 टीजीटी के लिए होता है, और एस्टेट पेपर 2 पीजीटी के लिए होता है। तो टीजीटी, पीजीटी में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होते हैं एस्टेट। तो आप में से मुझे लगता है कि अदर स्टेट के जो लोग हैं, कोई भी पेपर 1, पेपर 2 एस्टेट क्वालिफाई नहीं होगा बिहार राज्य का। ठीक, तो पीआरटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए सिर्फ। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एग्जैक्ट जो डाटा है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि कितनी सीटें हैं पीआरटी के लिए, अदर स्टेट के लिए। ठीक, पीआरटी के लिए कितनी सीटें हैं, तो टोटल सीटें पीआरटी के लिए 79,943। ठीक है, 79,943 सीटें हैं। इसका 50% जो है अदर स्टेट के लिए है। 50% का मतलब ये हो गया कि अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सामान्य यानी कि जनरल में काउंट होंगे। तो आरक्षण वाली जो सीटें हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। जो भी सामान्य सीटें हैं, यानी कि 69,943 का लगभग आधा हो जाएगा, 39,900 समथिंग। ठीक है, 39,000, यानी कि मान के चलिए आप 40,000 सीटें लगभग। ठीक है, 39,000 प्लस सीटें अदर स्टेट के लिए हैं। तो 40,000 सीटों पे अदर स्टेट के लोग फाइट करेंगे, प्लस बिहार के जो जनरल अभ्यर्थी हैं, सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, वो फाइट करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। 40,000 सीटें हैं अदर स्टेट के लिए, सीधा सीधा पीआरटी की बात कर रहे हैं। और अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, 37 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 40 वर्ष। ठीक है, अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 40 वर्ष के, अगर आप 40 वर्ष से कम हैं, आप फीमेल हैं, महिला
अभ्यर्थी हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं, और पुरुष अभ्यर्थी जो हैं 37 वर्ष से उनकी आयु कम होनी चाहिए, ठीक है। और इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 जून से शुरू हो चुका है, और 12 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अभी लगभग 13 से 14 दिन बचे हुए हैं अप्लाई करने के लिए। और उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों का आपको आंसर मिल चुका होगा, और कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितनी चीज़ें थी सब मैंने बता दिया कि अदर स्टेट के लिए 40,000 सीटें हैं, और CTET में कम से कम 90 नंबर होना चाहिए अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थियों के लिए, और परीक्षा का जो सेंटर होगा वो बिहार में ही होगा, ये भी आपको मैं बता दूँ। और लड़कियों के लिए सेफ़ है या नहीं है अप्लाई करना, जैसा कि शुरू में हमने बात किया था। तो अदर स्टेट बहुत सारे मेरे फ्रेंड यूपी से, ठीक है, लड़के लड़कियां सभी, मेरे सीनियर बहुत सारी ऐसी मैम थी जो बिहार में जॉब कर रही हैं, वो बिहार से ही थी कुछ, और कुछ मध्य प्रदेश से थी, ठीक है। तो कह सकते हैं बिल्कुल सेफ़ है। हम भले तो जग भला। बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा, और जैसा फिल्मों में आप देखा करते थे उस तरह का अब कोई भी भारत का स्टेट लगभग नहीं रहा। सभी राज्य सुरक्षित हैं, लड़के हों या लड़कियों के लिए, ठीक है। और मैं खुद यूपी से हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिहार से हूँ और बिहार की बुराई या तारीफ़ कर सकता हूँ, मुँह देखी वाली बात, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप सेफ़ है। और गोरखपुर से मैं हूँ, तो गोरखपुर से लगभग पास में ही है बिहार, तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव भी बिहार में हैं, तो बिल्कुल सेफ़ है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब तो जॉब है, KBS में आप जॉब करेंगे तो बिहार, पश्चिम बंगाल, साउथ इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। वैसे ही आप बिहार राज्य में अगर जॉब करते हैं, जो वैकेंसी आई हुई है, तो बिल्कुल सेफ़ है। सभी लोग अप्लाई करिए, तैयारी करिए। और हाँ, इसके PDF नोट्स आपको चाहिए तो सिर्फ पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ 130 रुपये मैंने इसकी फ़ीस रखी है। मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, और मैं खुद एक सरकारी टीचर हूं, और बहुत सारे जो बिहार में मेरे जॉब करने वाले टीचर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें खोज पड़ताल करके एक छोटा सा नोट्स तैयार किया गया है। आप उसको ले सकते हैं। 130, सिर्फ 130 रुपये आपको फ़ीस पे करना है। और ये जो नोट्स हैं आगे आपके अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी यूज़फुल होंगे। और जो नोट्स हैं बिहार राज्य के, उसमें बिहार स्टेट की जो किताबें हैं, ठीक है, उनका सहारा लिया गया है। और भी जो अच्छी किताबें हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उन नोट्स के सहारे से नोट्स तैयार किया गया। 130 फ़ीस है, बहुत ही यूजफुल है। आपको मार्केट में भटकना नहीं होगा कि आप ये किताबें खरीदिए, वो किताबें खरीदिए। जितना भी सिलेबस है सब इसमें कवर किया गया है। पहले ही मैं बता दूं, सिर्फ गणित विषय इसमें नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ गणित विषय इसमें नहीं होगा, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। 130 इसकी फ़ीस है। आप 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 7905352723। कमेंट बॉक्स में भी नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, बिहार शिक्षक भर्ती लिख के। फीस आप पे करेंगे, ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सारे नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू। अब PRT के सिलेबस को समझ लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो 2 पेपर होने हैं PRT में। पहला पेपर जो है लैंग्वेज का होगा, और कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक इसके लिए आपको दिए जाएंगे, साथ ही 2 घंटे का समय होगा। 25 प्रश्न होंगे अंग्रेजी भाषा के, ठीक है, और 75 प्रश्न होंगे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में से आप एक ले सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हिंदी ही लेने वाले हैं, यानी कि अंग्रेजी 25 अंक का और हिंदी जो है 75 अंकों का पूछा जाएगा। पेपर 2 जो है सामान्य अध्ययन का है, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा, और 120 अंक इसके लिए आपको मिलेंगे, जिसमें कि गणित, रीजनिंग, उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, पर्यावरण है, यानी कि EVS, SST, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी डिटेल में। और इसका बहुत ही परफेक्ट नोट्स बनाया जा चुका है। आप भी सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से तैयारी करिए। आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एक बार नंबर फिर से मैं दे देता हूँ, 7905352723। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम फीस है, 100 रुपये के आसपास। तो इतने कम फीस में आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, डिटेल में एक वीडियो अपलोड शाम तक कर दिया जाएगा। थैंक यू।